Hey guys, this is Godson Matthews and you're watching your favorite YouTube channel, Exam Study. आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत बच्चों ने देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगती होगी कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या और कैसे करना है। हमने हालांकि क्लास 10th में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में देखा था, बट आज हम इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं होती, जस्ट जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, यहां ध्यान देना। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड फाउंड इन नेचर। जो कंपाउंड हमको नेचर में मिलते हैं उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं, मतलब बिना कुछ केमिकल लेबोरेटरी में या कुछ करे हुए हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। जैसे कि जिसमें क्या मिलेगा, हमें कार्बन मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा, ये सारे क्या होंगे ऑर्गेनिकली जो हमें मिल रहे हैं उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। आपने नाम सुना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी, तो उसी से रिलेटेड हम सीखेंगे जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिलते हैं। ओके, चलो अब हमारी बॉडी में अगर हम बात करें तो जितने भी इस दुनिया में ऑब्जेक्ट्स बने हैं वो सारे किससे बने हैं, कार्बन से बने हैं। मोस्टली, सारे नहीं, मोस्टली। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, हमारी बॉडी में कार्बन मिलता है, हम छोड़ते क्या अपनी सांसों से, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन ही है। ओके, अगर हम बात करते हैं मार्बल में तो कार्बन मिलता है, डायमंड में तो कार्बन है, ग्रेफाइट में तो कार्बन है, और मोस्टली तकरीबन 70 to 80% चीजों में ऑन एन एवरेज लगाए हर जगह कार्बन ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए कार्बन की अपने आप में बहुत बड़ी स्टडी है। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कंपाउंड विच आर इधर हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ध्यान से देखना। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि यहां पर हाइड्रो लिखा है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। ओके, और कार्बन मतलब तो पता है ये कार्बन। तो जो हाइड्रोजन कार्बन कंपाउंड्स होंगे वो भी हम इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ओके, कंपाउंड विच आर इधर हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन और कंपाउंड या फिर उनके डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव क्या होंगे आगे हम पढ़ेंगे, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ओके, अब जो स्टडी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की उन्हीं को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। रेड कलर से आपको दिख रहा होगा कि जो भी हम ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन या फिर इनके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, इनके जो आइसोमर्स होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे और इन्हीं को कहते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ खास नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे होते हैं जो भी हमें एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिकली मिलते हैं, जिसमें से सबसे फेमस कंपाउंड कौन सा है, सबसे फेमस एलिमेंट कौन सा है, कार्बन या फिर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ओके, चलो अब अगली चीज है कि वाई कार्बन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ कंपाउंड। अब देखो तुम्हें मैं बता दूं, हमारे इस दुनिया में मैंने बताया 70 to 80% चीजें क्या होती हैं, कार्बन से मिलकर बनी होती हैं। अगर हम बात करते हैं पेड़ पौधों की, पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। पेड़ पौधे अगर खाना बनाते हैं तो उस खाने में क्या होता है, वो क्या लेते हैं, सॉइल से न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिशनस वाटर लेते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट से CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सनलाइट लेते हैं, और फिर वो बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में खाना। और ग्लूकोज की फॉर्म में खाना कहाँ बनता है, प्लांट्स के लीव्स के ऊपर, और उसको हम क्लोरोफिल के नाम से भी जानते हैं, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। चलो भाई, यहां तक तो बात समझ में आ गई। तो जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, जो खाना बनाते हैं, फिर जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है, उसका फॉर्मूला भी हमारे पास क्या होता है, C6H12O6। क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, C22H23, ये सभी फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब ये कार्बन जो है ये 6 एलिमेंट का है, मतलब 6 कार्बन कितनी है इसमें, 6 कार्बन है। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, जो कि जिसके अंदर भी हमें क्या मिल रहा है, कार्बन मिल रहा है। और बहुत सारी चीजें जिनमें कार्बन मिलता है। ठीक है, हमारा जो प्लास्टिक होता है उसमें हमें कार्बन मिलता है। ठीक है, क्लोथ्स में जो नायलॉन वगैरह के कपड़े होते हैं उनमें हमें कार्बन मिलता है। अब सवाल ये आता है कि कार्बन इतने ज्यादा मिलता है, और कार्बन की एक खास बात होती है, कार्बन बहुत लंबी चेन बना सकता है, बहुत लंबी चेन, मतलब कि कार्बन कार्बन कंपाउंड मिलके ये लगा लो अप्रोक्सीमेट हम इनफाइनाइट चेन भी बना सकते हैं, मान के चलिए आप। क्योंकि कार्बन के पास खास बात होती है, कार्बन एक कैसा कंपाउंड होता है, कार्बन एक टेट्रावैलेंट कंपाउंड होता है। क्यों बना पाता है ये इतनी लंबी चेन और इतने नंबर ऑफ कंपाउंड से क्यों जोड़ पाता है,
मतलब कि ये कार्बन कार्बन जोड़ जोड़ के बहुत बड़ी चेन बना लेता है। कार्बन 22, C22, C30, C40, C100, 100 कार्बन एक साथ एक ही चेन में जुड़े हुए हैं। तो इसकी खास बात ये है कि ये क्या है, ये टेट्रावेलेंट है। कैसा कंपाउंड है ये? टेट्रावेलेंट। इसका मतलब होता है कि इसके पास 4 बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड का मतलब क्या होता है या फिर वैलेंसी क्या होती है? मैं जानता हूं आप लोगों ने क्लास 10 में इसको पढ़ा है ऑलरेडी, और आगे भी आप इसको ढंग से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको ये बताता हूं कि ये टेट्रावेलेंट क्या होता है और 4 बॉन्ड क्या होते हैं। व्हाट इज बॉन्ड? ध्यान से देखना, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, कार्बन की प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर कहां से पता चला? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई थी, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कार्बन को हमें जो पोजीशन दी गई थी वो दी गई थी 6। 6 क्या है इसका? एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर 6 इसका एटॉमिक नंबर है तो हमें पता है एटॉमिक मास क्या होता है, इसका डबल। तो 6 का डबल कितना हो जाएगा? 12। ये इसका क्या हो गया? एटॉमिक मास। और क्लास 10th के हिसाब से बता रहा हूं मैं, इसकी वैलेंसी निकालना। वैलेंसी क्या होती है? आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं और जितने ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहे तो उनको देखेंगे, या फिर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको देखेंगे। बट टोटल वैलेंसी हमने पढ़ी थी क्लास 10th में, 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो हम जानते थे कि इनके ऑर्बिटल्स होते हैं K, L, M, N। हालांकि हम ऑलरेडी इसको चैप्टर 2 में हम पढ़ चुके हैं कि इसकी वैलेंसी हम sp_df से सब ऑर्बिटल से भी निकालते हैं, 1s2 2s2। बट मैं क्लास 10th के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। जिन बच्चों ने पहले 4 चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो मैं उससे एकदम हटके पढ़ा रहा हूं। हमें पता है इसमें 2 एटम्स आते थे, इसमें 8, इसमें 8 ऐसे। चलो इसका आगे का देखने की जरूरत नहीं है। अब एटॉमिक मास क्या है? 12 है। और जब भी हम वैलेंसी निकालेंगे तो हम एटॉमिक नंबर को देख के निकालेंगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है और उतना ही एटॉमिक नंबर है। तो पहले में तो आ गए 2 कार्बन, 2 एटॉमिक नंबर के 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे में आ गए 4, क्योंकि 6 है ना एटॉमिक नंबर। तो अब देखो इसमें आउटर मोस्ट शेल में यानी कि L ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई भाई? वैलेंसी कितनी हो गई? वैलेंसी हो गई कार्बन की 4। ठीक है, अगर इसकी वैलेंसी 4 हो गई, इसका मतलब होता है कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि ये 4 लोगों से अलग अलग एलिमेंट से बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ये 2 से भी बना सकता है, 3 से भी बना सकता है, 4 से। मतलब जिनकी वैलेंसी अदर कंपाउंड्स की या तो 1 है तो उसके 4 ले आओ, या तो 2 है तो ऐसे 2 ले आओ, या तो 3 है तो ऐसे 3 ले आओ। एग्जांपल के तौर पर बात करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टी कार्बन कार्बन से मिलने की। देखो ये भी कार्बन है, मैंने ये भी कार्बन जोड़ दिया, यहां भी कार्बन लगा दिया, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन। अब देखो इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है। ओके, तो ये क्या करेंगे, ये कार्बन का एक बॉन्ड और ये कार्बन का मिला लेंगे। ये इससे मिल जाएगा, ये इससे, ये इससे। तो इसने कार्बन कार्बन में अपने में ही 4 कार्बन जोड़ दिए। आई बात समझ में? चलो अभी भी नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं। मतलब कार्बन के अगर 4 आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये 4 लोगों से मिल सकता है, 4 लोगों से मिल सकता है। चाहे ऐसे मिल ले, चाहे मैं कह लूं ऐसे बना ले। ठीक है, चाहे ये कैसे बना ले, ऐसे बना ले। इसके पास कैपेसिटी है 4 बंदे एक साथ संभालने की। देसी भाषा में समझ लो, 4 बंदे एक साथ संभाल लेता है ये, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 लोगों को एक साथ बना, और इनको कहते हैं बॉन्ड, इनको कहते हैं बॉन्ड। अगर क्लास 11th के आपने सेकंड थर्ड चैप्टर में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है केमिस्ट्री में, तो आप जानते होंगे ये बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, जो कि कैसा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और एक होता है पाई बॉन्ड। जैसे अगर यहां पर देखें तो ये पहले सिग्मा बनेगा, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। और अगर इसके ऊपर एक और बॉन्ड बन रखा है उसको हम पाई बॉन्ड कहेंगे।
पाई बॉन्ड कंपैरेटिवली वीकर होता है किसके कंपैरिजन में, सिग्मा के कंपैरिजन में। अभी वहां पे नहीं जाना हमने, हमें बस इतना बताना था कि टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट मतलब कि 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां तक समझ में आ गई भाई कहानी? चलो अभी हमने देख लिया कि टेट्रावैलेंट क्यों है, क्योंकि कार्बन, एक अकेला कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। दूसरी चीज देखिए हमने, कार्बन कार्बन आपस में मिलके एक बहुत बड़ी लंबी चेन बना सकते हैं, जैसे कि यहां पे लिखा भी है। सेकंड पॉइंट, इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज अभी बताई मैंने, कार्बन अपने आप में कार्बन कार्बन से मिलके जितनी मर्जी लंबी चेन चाहे बना सकता है। ओके, और जो चेन रह जाएगी, जो पार्ट रह जाएगा, उसको ये हाइड्रोजन से मिला लेगा। किससे मिला लेगा? हाइड्रोजन से मिला लेगा, जितनी मर्जी चेन, एंड सो ऑन, आगे बढ़ाते जाओ। तो इसको कहते हैं सेल्फ लिंकेज। कार्बन कार्बन ने आपस में बॉन्ड बना लिया। कार्बन कार्बन ने क्या करा? आपस में बॉन्ड बना लिया। आ रहा है समझ में आपको? देखो ये आपस में बॉन्ड बना लिया इन्होंने, इसको कहते हैं हम सेल्फ लिंकेज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन एक अलग टॉपिक है, उसको तो पढ़ना ही है, इसमें भी हम हाइड्रोकार्बन को मेन देखेंगे। हाइड्रोकार्बन होता क्या है, ध्यान से देखना। हाइड्रोकार्बन मैंने तुम्हें ऊपर भी बताया है, अभी फिर से बता रहा हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। अब जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन होंगे, जैसे कि मैं बात करूं CH4, CH4 क्या होगा, हमने क्लास 10 में पढ़ा है, एक कार्बन है तो ये मीथेन बन जाएगा। अगर बात करें 2 कार्बन तो क्या हो जाएगा, C2H6, ये क्या बन जाएगा, इथेन। इसको समझेंगे कैसे आ रहा है ये, अभी आप फॉर्मली नाम याद रख लो, इसको समझेंगे मीथेन इथेन कैसे बन रहा है। नॉमेनक्लेचर हमने पूरी पढ़नी है अच्छे से। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन में 2 टाइप के होते हैं, यहां पे देखो, एक है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक है अनसैचुरेटेड। एक है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। इसके बारे में जानेंगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते क्या है। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये वो कार्बन होते हैं जो स्टेबल होते हैं। कौन से होते हैं? स्टेबल, स्टेबिलिटी इनकी अच्छी होती है। दूसरी चीज क्या होता है, सेटिस्फाइंग कह लो, या तो इनको क्या कह लो, सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग होते हैं। जनरली ये इस कैटेगरी में क्या आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं एल्केन्स। क्या आते हैं? एल्केन्स। तो मैं कह सकता हूं ऐसे कि सैचुरेटेड कार्बन्स आर एल्केन्स। अब सवाल उठता है एल्केन्स होते क्या है? सैचुरेटेड कार्बन्स आर एल्केन्स। देखो एल्केन्स क्या होते हैं, जिन कार्बन कार्बन के बॉन्ड बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आए, 2 बॉन्ड नहीं आने चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं इसकी, सबके बीच में एक ही बॉन्ड है, एक कार्बन है, एक बॉन्ड, इसका नाम हो गया CH4। तो एक कार्बन है तो हमने कहा मिथ, क्या बोल दिया, मिथ। और सिंगल बॉन्ड है सब में तो एन, क्या बोल दिया, ध्यान से देखना। एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन का मतलब होता है मिथ, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग गया, एन, मिथ एन। वहीं पे अगर मैं दूसरा एग्जांपल सेट करूं, 2 कार्बन है, कैसे हैं, 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है, चेन बना रहे हैं, और ये वाला कार्बन के भी सारे सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, ये वाले कार्बन के भी सारे सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। देखो नाम क्या हो गए, कितने कार्बन हो गए, 2 हो गए, मैंने लिख दिया C2। और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, H6। अब जिसके पास 2 कार्बन होते हैं उसको हम बोलते हैं इथ, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथ। और सिंगल बॉन्ड है सब जगह, नो डबल बॉन्ड, तो ये शो करेगा एन। तो आसान भाषा में पता चला एल्केन होता क्या है, एल्केन होता है सिंगल बॉन्ड। जब क्या बनाए, चेन, सिंगल बॉन्ड बने। और कौन कौन से, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाए, कौन से वाले, कार्बन। हाइड्रोजन से तो ऑब्वियस है सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, बट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाए उसको कहते हैं एल्केन। आखिरी में क्या आ रहा है इसके, ध्यान से देखना, एन। आखिरी में क्या आ रहा है भाई, एन, यही है बस एल्केन, और कुछ नहीं है।
ये जान गए, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी बढ़िया तरीके से आ जाएगी। ऐसे ही हमें धीरे धीरे आगे जानते जाना है। अगली चीज होती है हमारी अनसैचुरेटेड कार्बन। अगली चीज क्या होगी भाई? अनसैचुरेटेड कार्बन। अनसैचुरेटेड कार्बन को बताने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं, उसको ध्यान रखना। अभी हमने एल्केन पढ़ा, ऐसी अभी 2 चीजें और आएंगी। एक होगी हमारा एल्काइन और एक होगा हमारा एल्कीन। उसको पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल नहीं होते। सबसे पहले मैं बात करता हूं एल्केन की। बताया ना सैचुरेटेड कार्बन में, सैचुरेटेड कार्बन में एल्केन, सैचुरेटेड कार्बन, कौन सा वाला कार्बन? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स आया और ये कौन से थे? सेटिस्फाइंग। सेटिस्फाइंग मतलब कि स्टेबल। ठीक है। अब अगर ये स्टेबल है और ये सैचुरेटेड कार्बन है, इसका मतलब क्या बताया मैंने? क्या होगा? सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। कैसा बॉन्ड फॉर्म करेंगे? सिग्मा बॉन्ड, जो कि क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। दूसरा मैंने कैटेगरी रखी है आपके आगे, अनसैचुरेटेड कार्बन। कौन सी? अनसैचुरेटेड कार्बन। हाइड्रोकार्बन याद रखना भाई, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन नहीं है। हाइड्रो ऊपर लिख देता हूं मैं, हाइड्रोकार्बन। इसमें 2 चीजें आती है, कैटेगरी आती है। एक आता है, पहले तो समझ लो होता क्या है। ये होता है अनसेटिस्फाइंग। अनसेटिस्फाइंग, अनसेटिस्फाइंग क्यों कहते हैं इसे हम? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता। मैं अनस्टेबल नहीं लिख रहा, बट मैं लिख रहा हूं नॉट मोर स्टेबल एज एल्केन। एल्केन के मुताबिक ये इतने स्टेबल नहीं होते। तो ये होते कौन है? एक होता है एल्कीन, एल्कीन, ठीक है भाई, और एक होता है एल्काइन, एल्काइन। हमें ये जानना है कि ये तो है एल्केन और ये है एल्काइन। एल्केन में क्या था? सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में क्या होगा? डबल बॉन्ड। क्या आएगा एल्कीन में भाई? डबल बॉन्ड। और एल्काइन में क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ रहा है आपको? कैसे बनेंगे भाई इनके स्ट्रक्चर? देख लेते हैं। पहले एल्केन का देखते हैं। एल्केन का फॉर्मूला याद कर लेते हैं। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। N क्या है? N है नंबर ऑफ कार्बन्स। जितने कार्बन होंगे उतने ही हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे इसमें। मान लो मैं पुट कर देता हूं N5। N इज इक्वल टू, मैंने क्या पुट कर दिया? 5। तो मेरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ध्यान से देखना। अगर N5 है तो C5 प्लस H2 इंटू N था ना, N की जगह क्या पुट कर दिया? 5 प्लस 2। कितना हो गया ये? देखो C5, 5 2 10, 10 प्लस 2 12, C5H12। इसका नाम क्या बनेगा? देखो 5 कार्बन है, मैं बता दूं, जब कार्बन 5 हो तो उसको कहते हैं पेंट। पेंट। और हम जानते हैं एल्केन में सिंगल बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड में एल्केन में ANE आ रहा है आखिरी में, ANE। तो ये लगा दो यहां पे बस, ANE, पेंटेन। हो गया अपना काम खत्म। ठीक है भाई? ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, आसान ही है। चलो, डबल बॉन्ड कार्बन में क्या होता है? ऐसे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर की शुरुआत यहां पे हमने मीथेन से करी थी। कार्बन एक था तो क्या था? मीथेन। हम जानेंगे जब डबल बॉन्ड लगेगा तो 2 कार्बन के बीच में लगेगा, एक में तो लग ही नहीं सकता क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में देखना है। तो इसको कहेंगे इथीन। ईन आता है इसके आखिरी में। क्या आता है? ध्यान से देखना, यहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं। क्या लिखा है? ईन। क्या लिखा है? ईन। तो जैसे कि अगर मैंने बात करी इसकी, तो देखो भाई यहां पे समझाता हूं मैं। कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर और एक इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर। ध्यान से देखना, हर कार्बन के टेट्रावेलेंट है, 4 हाथ होने चाहिए, 4 बॉन्ड बनने चाहिए। इस कार्बन का देखो, इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का देखो 1 2 3 4। हो गया। अब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं इथ। क्या यूज करते हैं?
ये सब याद करा दूंगा, चिंता करने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, पूरी टेबल बनाऊंगा, सब समझ में आएगा आपको, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप आराम से वीडियो देखो। इथ और आखिरी में क्या है, ईन, एल्कीन है ना ये, तो इसलिए इथ, ई एन ई, इथीन, ऐसे पुट कर देंगे, गैप नहीं देना, बिल्कुल भी गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है भाई, एल्काइन है, कार्बन, कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा यहाँ पे कार्बन के हाथ कितने होने चाहिए, बॉन्ड कितने होने चाहिए, टोटल 4 होने चाहिए ना, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, ऐसे बीच में कार्बन आ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये तो इथीन था, ये हो जाएगा इथाइन, जैसे कि ETHYNE, इथाइन, याद रखना। लेकिन ये दोनों डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन, यानी कि एल्कीन और एल्काइन वाले, ये आएंगे अनसैचुरेटेड में, किसमें आएंगे, अनसैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड कैसे होते हैं, अनसेटिस्फाइंग, अनसेटिस्फाइंग का मतलब है नॉट मोर स्टेबल एज सैचुरेटेड कार्बन्स आर स्टेबल, एज एल्केन्स आर स्टेबल। एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, एल्कीन और एल्काइन में क्या होगा, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। ये सिर्फ मैं रिवीजन करा रहा हूं क्लास 10th का आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलो अब इनका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करता हूं, अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करता हूं, तो डबल बॉन्ड में यानी कि एल्कीन में क्या फॉर्मूला लगेगा, CnH2n, ये है एल्कीन का फॉर्मूला। और एल्काइन का फॉर्मूला क्या बनेगा, एल्काइन का फॉर्मूला देख लेते हैं भाई यहां पर, CnH2n-2, मतलब कहने का मतलब है कि दो दो का डिफरेंस है, यहां 2 ज्यादा है, यहां 2 कम है, यहां 2 और भी कम है, इतना ही फर्क है बस। ओके चलो फटाफट देख लो, अगर कॉपी करना है, नोट्स बनाने बना लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मैं साइड हट रहा हूं। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या काम करेंगे, हमें समझ में आ गया सैचुरेटेड कार्बन एल्केन होते हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड कार्बन एल्कीन एल्काइन होते हैं, ये अनसेटिस्फाइंग होते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड सेटिस्फाइंग होते हैं, और ये दोनों किसके पार्ट है, हाइड्रोकार्बन के पार्ट है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही आता है। आगे बढ़ते हैं, चलो अब हम IUPAC नेमिंग जानेंगे। IUPAC क्या होती है, पहले तो हम फुल फॉर्म देखेंगे, आप लोग कमेंट में करो, आप लोग कमेंट में बताओ भाई किस किस की IUPAC नेमिंग आपको आती है, और अगर IUPAC नेम की फुल फॉर्म आती है तो वो भी लिख के दिखाओ भाई फटाफट जल्दी से। देखो IUPAC नेम, अब इसकी जरूरत क्या पड़ गई थी ये भी जान लेते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे। देखो हर दुनिया में अलग अलग वैज्ञानिक थे, ठीक है, अब लोगों को अलग अलग मेटल मिल रहे थे, एलिमेंट्स मिल रहे थे, ठीक है, चीजें मिल रही थी, तो अब हर कोई अपना अपना अलग अलग नाम रखा था, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं। अब जब आपस में ग्लोबलाइजेशन आया और जब आपस में वैज्ञानिकों की सहमति बढ़ी, तो उन्होंने कहा भाई इसको तो हम ये कहते हैं, इसको तो हम वो कहते हैं, स्टडी में परेशानी होने लग गई। तो इन्होंने क्या कहा कि हम एक इंटरनेशनल यूनिट बना देते हैं, इंटरनेशनल नेमिंग कर देते हैं, कि अगर आपको फ्यूचर में कुछ चीज मिले या किसी सॉल्ट के बारे में बताना हो, आपको किसी केमिकल या फिर किसी कंपाउंड के बारे में आपको बताना हो, तो आपको इस हिसाब से नेमिंग करनी है। ये हमने रूल बना दिए कुछ, कल को आप भी वैज्ञानिक बनोगे, आप भी साइंटिस्ट बनोगे, तो कल को आप भी कुछ कंपाउंड्स फॉर्म करोगे, नए नए नेमिंग करोगे, बातचीत करोगे, तो आपको भी इसी लॉ से अगर आप चलोगे तो आपकी कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए हमने ये बनाया। अच्छा सवाल ये होता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर हमें क्या करना है इसका, भाई आप डॉक्टर तो बनोगे, केमिस्ट तो बनोगे, नहीं तो इंजीनियर तो बनोगे, तभी तो आपने साइंस लिया था, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, या चलो आप एक्स्ट्रा एक्सवाइजेड कुछ भी बनते हो, आपको मेडिसिन की नॉलेज होगी, इसमें कौन सा सॉल्ट है, इस सॉल्ट का नाम क्या है, ये सारी चीजें आपको किससे पता चलेंगी, इसी से पता चलेंगी। अगर आप इंजीनियर बन गए, चाहे आप सिविल इंजीनियर बने हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर, कौन सा मेटल है, ये एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, ठीक है, इस अगर सीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीज आपको जाननी पड़ेंगी। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, एक तरीका होता है, उस तरीके के अकॉर्डिंग हम इनको सीखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है। IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल, याद कर लेना भाई, कभी कभी टीचर का दिमाग खराब हो गया तो ये दे देगा,
अलग ही देना नहीं चाहिए, बट यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, समझ में आ गया आपको? अब आईयूपीएसी नेम से हम कुछ कार्बन की चेन कर रहे हैं, कार्बन के बारे में हम नेमिंग करेंगे, तो कुछ कार्बन के बारे में जान लेते हैं। चलो, मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रीफिक्स और यहां पर लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ कार्बन्स। मतलब अगर एक कार्बन होगा तो हम क्या यूज करेंगे? तब हम यूज करेंगे मेथ। क्या यूज करेंगे? METH। जब दो कार्बन होंगे तब क्या यूज करेंगे? तब यूज करेंगे इथ। जब तीन कार्बन होंगे तो क्या करेंगे? फटाफट नोट डाउन करते रहो, प्रॉप। जब चार कार्बन होंगे तो ब्यूट। जब पांच कार्बन होंगे तो पेंट। जब छह कार्बन होंगे तो देखते भी रहो, हेक्स। जब सात कार्बन होंगे तो हेप्ट। जब आठ कार्बन होंगे तो ऑक्ट। जब नौ कार्बन होंगे तो नोन। जब 10 कार्बन होंगे तो डेक। चलो, ये नंबर ऑफ कार्बन है और ये हमारे उनके नाम है। फटाफट नोट डाउन करो। 6 कार्बन पे हेक्स आएगा, 7 कार्बन पे हेप्ट आएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से, कि भाई जब डबल बॉन्ड लग रहा होगा तब क्या होगा, जब ट्रिपल बॉन्ड लग रखा होगा तब क्या होगा। ठीक है, अब फिर हम पढ़ेंगे इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर क्या होता है और स्केलेटल स्ट्रक्चर क्या होता है। समझ में आ रहा है आपको? चलो, यहां पे अब बात करते हैं सबसे पहले एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर की और स्केलेटल स्ट्रक्चर की। दोनों सेम ही चीजें होती हैं। दूसरा होता है कंडेंस स्ट्रक्चर। एक्सपेंडेड, देख लेना भाई, यहां फटाफट कॉपी कर लो तुम, मैं यहां से लिख रहा हूं। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर, या फिर इसको हम कुछ लोग स्केलेटल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अगर बात करते हैं हम C3H6 की, C3H8 की बात करते हैं पहले, फिर 6 की करेंगे। यहां लिखा मैंने C3H6। देखो टोटल कार्बन कितने हैं? 3 है, बना लेते हैं। यहां बना रहा हूं मैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। हाइड्रोजन 6 है, 8 बनाते हैं पहले, C6H8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हाइड्रोजन हो गए। अब देखो ये है हमारा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर। ये क्या था? एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर। अगर मैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर की बात करूं, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना कंडेंस्ड स्ट्रक्चर क्या होता है। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होगा ऐसे, CH3 CH2 CH3। यहां पे देखो इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन थे? 1 2 3 था, 3 हाइड्रोजन लगा दिए मैंने। यहाँ पे इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन थे? 2 थे, 2 लगा दिए। इस कार्बन के साथ 3 थे, 3 लगा दिए। ठीक है, अब हमें करना कैसे है? सबसे पहले आप देखो, क्या इनमें किसी भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है? क्या इनमें किसी भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है? ये देख लो, चाहिए देख लो, नहीं बन रहा है। और कितने कार्बन है? टोटल कार्बन है 3। और 3 कार्बन का नाम क्या था, बताओ मेरे को? 3 कार्बन का नाम था प्रॉप, तो मैंने लिख दिया प्रॉप, PROP। अगर मैं बात करता हूं ये एल्केन है, सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन, डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन जो कि ट्रिपल बॉन्ड है। यहां पे मैं लिख रहा हूं सिंगल बॉन्ड, बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। एल्कीन, डबल बॉन्ड, एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड। अब यहां पे सब जगह सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो क्या आएगा? एन। क्या आएगा? एन।
प्रोपेन, गैप नहीं देना लिखते टाइम, प्रोपेन हो गया, ए है ये, ठीक है भाई, प्रोपेन। चलो अब थोड़ा सा हम एल्कीन का देख लेते हैं। एल्कीन का क्या बनेगा, तो आपको समझ में आ गया एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर और कंडेंस्ड स्ट्रक्चर क्या है। मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, अब मैं खाली नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आपको बस पहचानना है। मैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ही बनाऊंगा, ध्यान से देखना। तो चलो एक बार आपके लिए और बना देता हूं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन के ऑलरेडी 2 हाथ हो गए, एक एच इधर एक एच इधर। यहाँ पे ऑलरेडी 3 हाथ है, 1 2 3, एक खाली एच। यहाँ 1 2 हाथ है, एक एच ऊपर लिख दिया, एक नीचे लिख दिया, 4 हाथ कर दिए इस कार्बन के भी, और इसके भी 4 बॉन्ड बना दिए। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C4, कार्बन 4 है, 1 2 3 4, फिर हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो H है 8। ये फॉर्मूला कौन सा बना के दिखा रहा है, CnH2n, जो कि डबल बॉन्ड है, तो किसका है, एल्कीन का है। अच्छा कार्बन बताओ कितने हैं भाई, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाली कौन सा नाम है, देखो यहां 4 कार्बन है, क्या नाम है, ब्यूट। मैंने लिख दिया यहां पर ब्यूट। चलो मैं लिखता हूं, रेड कलर से लिख रहा हूं हाईलाइट होने के लिए, BUT। अब डबल बॉन्ड है यहां पर, तो डबल बॉन्ड है तो कहां पर आना चाहिए, ये डबल बॉन्ड वाला इन, क्या आना चाहिए, इन। इसका प्रीफिक्स क्या यूज होगा, ENE, इन। तो ब्यूट के बाद क्या लगा देंगे हम, इन, ENE, इन। देखो ध्यान से, इन, ब्यूटीन बन गया ये, ठीक है भाई। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं किसकी, अब ट्रिपल बॉन्ड की, उसकी भी बात कर लेते हैं। चलो अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, एक चेन दोबारा से बनाता हूं, कार्बन 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 कार्बन, ये बना दी मैंने ट्रिपल बॉन्ड, H H H H H H H, ये सारे मैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपके लिए, बस अभी अभी के लिए, उसके बाद आपको कंडेंस स्ट्रक्चर से काम चलाना पड़ेगा। मुझे बताओ भाई कितने कार्बन है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का नाम बताओ, यहाँ पे क्या है, हेप्ट। क्या नाम है 7 कार्बन का, हेप्ट। तो यहाँ पे हम हेप्ट लिख देंगे, HEPT, हेप्ट। अब ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि एल्काइन, और एल्काइन का क्या यूज करेंगे हम, क्या यूज करेंगे, सफिक्स YNE, YNE, तो ये हो जाएगा हमारा YNE, हेप्टाइन। क्या बन जाएगा इसका नाम, हेप्टाइन। कितने कार्बन थे, 7। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो तो हमने ये समझ गया कि फंक्शनल ग्रुप में एल्केन, एल्काइन, क्या क्या नाम होंगे, हेप्टाइन नाम होगा, ठीक है। अब सपोज करो, एक चीज मैं बताना आपको, फिर से बताता हूं मैं, इसी में बता देता हूं आपको, कि अगर मान लो तो मैं सब जगह फर्स्ट उस पे बना रहा था, पहले भी बना रहा था, अगर मैं मान लो चेंज कर दूं, मैं आपको चेंज कर दूं, क्लास 10 में हमने सीखा भी है, नेमिंग करना आपने सीखी थी, छोटी छोटी मोटी नेमिंग तो सीखी थी, बड़ी नेमिंग अभी देखेंगे। कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, H3 H H H H, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अभी तक तो हमने सारे क्या देखे कि कार्बन सिंगल सबसे ऊपर है, तो हमने आखिरी में आइन इन इन लगा दिया। अब हम क्या करेंगे कि मान लो कार्बन का डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड है वो सेकंड कार्बन पे आ जाए। कैसे आ रहा है, सबसे पहले हमें देखना है क्लोजेस्ट कहां पर आ रहा है, आगे से क्लोज आ रहा है चेन में कार्बन डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड कार्बन का जो डबल बॉन्ड है आगे से आ रहा है क्लोज कार्बन पे, या पीछे से आ रहा है, काउंट करते हैं। यहाँ पे 1 सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और अगर यहां से देखेंगे तो 1 2 3 4, ये चौथे नंबर पे आ रहा है, स्टार्टिंग से पहले दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो अब हम कैसे लिखेंगे, पहले तो गिनना है कार्बन कितने हैं, कार्बन है हमारे पास 5, तो लिख दिया पेंट,
कैसे लिखा पेंट भाई, 5 के आगे क्या लिखा है, पेंट। अब कार्बन हमारे पास तो है 5, तो पेंट लिख दिया। अब डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे, ये कैसे पता चलेगा, डबल बॉन्ड है हमारे सेकंड कार्बन के बाद, तो सेकंड कार्बन को काउंट करेंगे क्योंकि सेकंड कार्बन के बाद है। तो यहां पे लिखेंगे पेंट और फिर देंगे हाइफन, ऐसे हाइफन दिया, फिर सेकंड कार्बन पे है तो 2 लिखा, फिर हाइफन दिया ऐसे, और फिर ENE, पेंट टू इन। अब कुछ लॉज है वो मैं लिखवा देता हूं ताकि हम फंक्शनल ग्रुप को या फिर नॉमेनक्लेचर को हम कैसे लिखना सीखना है हाइड्रोकार्बन्स के नॉमेनक्लेचर में। आप इसको कॉपी कर लो। स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद में कर लेना कॉपी। आगे बढ़ते हैं, चलो। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, हाउ टू राइट नॉमेनक्लेचर इन any of IUPAC नेम। ठीक है, इसके कुछ तरीके हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमें कैसे देखना है, देखो फर्स्ट अल्फाबेट मस्ट बी कैपिटल। कुछ भी लिखेंगे हम, पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होना चाहिए। आसमान जमीन एक हो जाएंगे, लेकिन पहला अल्फाबेट हमें क्या लिखना है, कैपिटल लेना है। ठीक है भाई, पहला अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए। सेकंड चीज क्या देखेंगे, सेकंड चीज हमें देखनी है नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ सिंगल वर्ड। नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ सिंगल वर्ड विथ सम एक्सेप्शंस। जैसे कि सेकेंड पॉइंट देख लो, नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सिंगल वर्ड। सिंगल वर्ड का मतलब है कि हमें सिंगल वर्ड में लिखना है, बिल्कुल भी स्पेस गैप नहीं देना, विद सम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेप्शंस क्या क्या होने वाले हैं। दूसरी चीज है कि देखो भाई, नंबर के बीच में कॉमा आएगा, और नंबर और नेम के बीच में, यानी कि नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन आएगा। ठीक है, इसी को मैं लिख रहा हूं, नंबर नेम के बीच में क्या आएगा। ठीक है, चलो, ऑलवेज यूज हाइफन बिटवीन नेम एंड नंबर। ऑलवेज यूज हाइफन कैसा होता है, ऐसा, बिटवीन नेम एंड नंबर। अगली चीज क्या है, एंड यूज कॉमा बिटवीन टू नंबर। एंड यूज कॉमा बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है भाई, चलो इतना ही है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बेसिस पर हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, चलो। बात कर लेते हैं फटाफट, छोटे से तो हमने पहले भी करे हैं क्वेश्चन,
CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH डबल बॉन्ड, CH2। कंडेंस स्ट्रक्चर बना रहा हूं, मैंने पहले कहा था कंडेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, इसी की आदत डालो। देखो भाई कितने कार्बन है, तुमने नोट कर लिया होगा पीछे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मैं और आगे बढ़ा लेता हूं, 1 2 3 4, CH2 CH3 छोड़ देते हैं यहाँ पे, इतना बते रहा है। देखो अभी यहाँ पर है 5 कार्बन। सबसे पहला काम क्या है, हमें सबसे पहली चीज हमें देखनी है कि डबल बॉन्ड किसके ज्यादा क्लोज है, आगे से ज्यादा क्लोज आ रहा है या पीछे से ज्यादा क्लोज आ रहा है। अगर हम आगे से देखें तो देखो यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन और फिर 3 कार्बन, 3 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है। वही अगर मैं पीछे से देखूं तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, तो मैं पीछे वाली चेन को प्रेफरेंस दूंगा। क्यों पीछे वाली चेन को क्यों प्रेफरेंस दिया जा रहा है भाई, क्योंकि पीछे वाली चेन से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, पीछे वाली चेन से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है। तो ये 1 2 3 4 5। अब हमें पता है 5 कार्बन का मतलब क्या है, पेंट, तो लिख देते पेंट, PENT, मतलब पता चल गया, इससे समझ में आ गया भाई 5 कार्बन है। अब डबल बॉन्ड कितने कार्बन के बाद है, 2 कार्बन के बाद। तो अब देखो मैंने क्या बताया था, नेम में और नंबर में हाइफन आएगा, तो अब मैं यहां पर नंबर लिखने से पहले हाइफन लगा रहा हूं और फिर 2, गैप नहीं होना चाहिए आगे, और फिर 2 के बाद फिर से क्या लिखूंगा, नेम लिखूंगा, फिर हाइफन, और फिर डबल बॉन्ड है तो क्या आता है, इन, पेंट 2 इन, गैप बिल्कुल नहीं देना। समझ में आई बात। चलो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 C 1 2 3 C CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखो कार्बन कहां से हम क्लोज देखेंगे, डबल बॉन्ड देखना है क्लोज, 1 2 3 4, यहां से भी 4 है, यहां से देखो 1 2 3 4, यहां से भी 4 है, आगे और पीछे दोनों से क्या आ रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड 4 कार्बन के बाद ही आ रहा है। तो मैं आगे से ही ले लेता हूं चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने कार्बन है भाई चेन में, 8 कार्बन है। कितने कार्बन है चेन में भाई, 8 है ना, दिख रहे हैं ना, लो हट जाता हूं मैं, देख लो 8 कार्बन है। तो 8 का मतलब क्या बताया था मैंने, ऑक्ट, ऑक्ट। और ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन के बाद आ रहा है, चौथे कार्बन के बाद आ रहा है। और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या था, क्या लगेगा, आइन, YNE, कौन से नंबर पर, 4 YNE। नेम में अल्फाबेट में और नंबर में हाइफन, फिर अल्फाबेट में और नंबर में हाइफन, ये देना जरूरी है। तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्ट 4 आइन। ठीक है, चलो आज के लिए इतना बहुत है, कल हम और सीखेंगे। हाँ, जो मैंने आपको टेबल लिखवाई थी, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, ये सब आपको याद करके आनी है, वरना आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछें, और अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट में मेरे को रिगार्ड दें। थैंक यू।